हेलो गाइस, वेलकम टू द पेप कोडिंग। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और नया वीडियो। और इस वीडियो में हम जानेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अरीमा अरीमा की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और भी चीज़ें देखेंगे और पूरा उसका कोड समझने की कोशिश करेंगे। और हमने अरीमा के बारे में अपना थ्योरी वाले पार्ट में समझा है कि अरीमा कैसे काम करता है और कैसे कैसे उसकी फंक्शनलिटीज़ होती हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी और आप जानना चाहते हैं अरीमा के बारे में, तो आप हमारी वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं अपनी नई वीडियो की। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमें गूगल कोलैब में इंस्टॉल करने के लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ करना होता है। और हम करते हैं पिप इंस्टॉल pmd अरीमा। ये हमारा बहुत ही अच्छा टूल है जो कि प्री डिफाइंड पहले से पड़ा हुआ है। ये हमारे काफ़ी मदद करता है हमारे अरीमा मॉडल के प्रोजेक्ट को बनाने में। इससे हम काफ़ी इजीली अरीमा मॉडल यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम रन करते हैं। और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तक के लिए हम आगे का कोड देख लिख लेते हैं जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक। तो ठीक है, जब तक हम आगे कोड लिखते हैं तो हमें, जैसा आप सबको पता ही है कि हमें पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी इंपोर्ट करनी होती हैं स्टार्टिंग में ही। चलिए हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट पांडास एस पी डी। ये काफ़ी ज़रूरी लाइब्रेरीज हैं जो हमें हर कोड में लगभग इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो हमने numpy भी इंपोर्ट कर ली। बाकी की लाइब्रेरीज हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी और हम इंपोर्ट करते जाएंगे। तो चलिए अब हम अपना डेटा सेट रीड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम फिर इसको रन करते हैं और ये हमारा इंपोर्ट हो गई। तो हम डेटा सेट को रीड करते हैं। तो उसके लिए हमें लिखना होगा, उसके लिए हमें लिखना होगा डी एफ इक्वल्स टू, हम डी एफ के अंदर स्टोर करेंगे अपने डेटा सेट को। तो पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर सी एस वी। हमारी जो सी एस वी फाइल है वो उससे रीड हो जाएगी। उसके अंदर हम अपने लिखेंगे अपने डेटा का पाथ। जहाँ पे हमने पहले ही अपना डेटा अपलोड करके रखा हुआ है, इसमें हमने डेटा का पाथ कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ पे हम थोड़ी मिस्टेक कर दी है भी, ये ठीक है। और अब हम लिखेंगे इसको, जो इसके पैरामीटर्स है उसके बारे में। तो इसके पैरामीटर्स, जैसे हमारे जो डेटा है उसमें बेसिकली हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है और डेट्स वगैरह हैं। तो हमें क्या, हमने अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है। हम जो फ्यूचर में आने वाली डेट्स हैं जो हमारे डेटा में दे रखी हैं, उसके अकॉर्डिंग जो फ्यूचर में आने वाली डेट्स हैं उसमें हमें वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है कि टेम्परेचर एवरेज है कि मिनिमम है, मैक्सिमम है। और ये सब चीज़ हमें बेसिकली टेम्परेचर प्रेडिक्ट करना है। तो उसके लिए क्या होगा, जो हमारा डेटा में जो पहले स्टार्टिंग में, जैसे पहले इसको रन करा के देखते हैं डेटा को कि उसके अंदर है क्या। तो हमारे डेट हम देख पा रहे हैं कि हमारे डेटा में इंडेक्सिंग दे रखी है 0 1 2 3, डेट और मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, एवरेज, सनराइज और सनसेट। तो इससे क्या हो रहा है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो इंडेक्सिंग है ना वो हट जाए और उसको वो डेट की तरह हो जाए। मतलब जो इंडेक्सिंग है वो डेट इंडेक्सिंग का काम करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इसको बोल दिया कि भाई हमें तो इंडेक्सिंग का काम डेट से कराना है। तो हमने क्या करा, इसका लिखते हैं इंडेक्सिंग, ये सब कॉलम है। तो हमने क्या करा, कॉलम जो हमारा है इंडेक्सिंग वाला, उसमें हमने उसको बोल दिया कि यार उसका नाम डेट कर दो। तो ने कर दिया और रन करके देखते हैं। तो अब क्या हो गया, इंडेक्सिंग हट गई, इंडेक्सिंग डेट इंडेक्सिंग का काम करने लगी। ये भी ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो लेकिन इसमें ना काफ़ी बार क्या हुआ, डेट्स वगैरह आएंगी। तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं, जो डेट्स का पूरा मैं रूल फॉलो करें, तो हम उसके लिए क्या करेंगे,
एक कमांड होती है, एक इसमें तो पैरामीटर हो गया, पार्स डेट्स, डेट्स के उसको हमने क्या ट्रू कर दिया, तो जिससे भी ये जब भी कोई दिक्कत आएगी तो ये ट्रू रन हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, हम इसमें आप देखते हैं इसका डी एफ डेट हेड कैसा है, मतलब इसके ऊपर की कुछ वैल्यूज़ होंगी वो कैसी हैं। चलिए तो अभी हमारा डेटा वैसे ही सही से है, लेकिन अब इसमें डेटा में क्या होगा ना, इसमें हमारे कुछ डेटा में फिर देखते हैं कि इसमें कुछ नल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, तो कुछ दिक्कत मतलब कुछ फालतू भी डेटा हो सकता है। तो इसमें अगर डेटा और इन्फो चेक कर लेते हैं डेटा का, तो उसने बता दिया ये इन्फॉर्मेशन। अच्छा यहाँ पे एक हमने मिस्टेक करी। अभी ठीक है, तो उसने बोल दिया कि यार नल वैल्यूज़ नहीं है इसमें इतनी, फिर भी हम नल वैल्यूज़ तो है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस जगह पे 4 नल वैल्यूज़ आ रही हैं जो हमारे डेटा में यहाँ पे 1825 वैल्यूज़ हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारे डेटा में टोटल 1825 रोज़ थी और 5 कॉलम्स थे, लेकिन इस जगह पे क्या 1821 रोज़ आ रही हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो जो भी नल वैल्यूज़ होंगी तो उनको ड्रॉप कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, डी एफ इक्वल्स डी एफ के अंदर डी एफ डॉट ड्रॉप एन ए, और इससे क्या होगा, हमारे नल वैल्यूज़ हट जाएंगी। तो ये रन हो गया। अभी हम डी एफ डॉट हेड प्रिंट करके देखते हैं तो क्या हो रहा है। सॉरी डी एफ डॉट हेड नहीं, डी एफ डॉट इन्फो प्रिंट करके देखते हैं। अभी सब ठीक है, अभी जो नल वैल्यूज थी सब हट चुकी हैं। अभी 1821 सारा डेटा हमारा क्लीन हो चुका है। ठीक है, तो हम इसका एक बार सेव भी देख लेते हैं कि सेव कैसी है। अच्छा हमने यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी। तो हमारा सेव सही आ चुका है, 1821 रोज हो चुके हैं और 5 कॉलम हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। हमने क्या करा है इसमें, हमने इसमें सेव निकाल लिया, इसको जो डेटा में फालतू नल वैल्यूज थी वो हमने हटा दिया। तो हम इस डेटा को, जो हमारा डेटा का दे रखा है उसको हम प्लॉट करते हैं। तो बेसिकली हम एवरेज टेम्परेचर पे ही बात कर रहे हैं, तो हम प्लॉट तो सब कुछ भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, सारे प्लॉट करके देखते हैं एक बार। तो हमने क्या करा, डी एफ के अंदर हमने यहाँ पर लिख दिया, हमारे डेटा में नेम दे रखे हैं मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर। तो हमने यहाँ पे लिखा इन टाइम, ठीक है। अब हम को प्लॉट कर देते हैं और इसका फिगर साइज हमने दे दिया 18,6। कुछ भी दे सकते हैं, फिगर साइज हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस फिगर साइज में प्रिंट कराना चाहते हैं। तो ये क्या, इसने अलग अलग टाइम की वैल्यूज में इसने डेट दे दी, 2014 2015 2016 ये ईयर्स दे दिए, और इसने यहाँ पे हमें प्लॉट करके दे दिया कि हमारा जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू कैसी क्या रहेगी ये पूरे साल के अंतराल में, ये 6 साल के अंतराल में। तो फिर इसने हमें दे दिया ग्राफ। तो ऐसे करके ये हमारा ग्राफ हो गया मैक्सिमम टेम्परेचर का। हाँ, ये हमारा मिनिमम टेम्परेचर ग्राफ हो गया। तो हम देखते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर का ग्राफ कैसा रहेगा। तो ऐसे ही हम मैक्सिमम टेम्परेचर का ग्राफ देख लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसे भी प्लॉट करा देते हैं, और इसे प्लॉट कराएंगे तो हमने यहाँ पे इसको फिगर साइज देना ही तो पड़ेगा। बिना फिगर साइज के ये कैसे प्रिंट होगा ग्राफ हमारा। तो हमने इसको भी 13,6 ही दे दिया, ठीक है। और ये हो गया हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर का ग्राफ। जैसे आप देख पा रहे हो कि काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। जैसे यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर में सिर्फ सिंगल लाइन आ रही है, क्योंकि इसमें जो डेटा पॉइंट्स हैं यहाँ पे वो ऊपर की साइड चला गया, और इसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं मैक्सिमम। तो ऐसे ही हम प्रिंट करा लेते हैं एवरेज टेम्परेचर का ग्राफ। हमने अब लिख दिया एवरेज
टेम्परेचर, और हमने इसको भी प्लॉट करा लिया और इसको भी एक फिगर साइज दे दिया इसका, और वो वापस हमने 13,6 दे दिया। प्रिंट कराते हैं। इसने बोला कि भाई हमने कुछ एरर दे दी। अच्छा, हमने यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगाया। कोई बात नहीं, अभी ठीक छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती हैं। तो अभी ये प्रिंट हो गया हमारा एवरेज टेम्परेचर ग्राफ। हमने यहाँ पे अपने सारे डेटा का ग्राफ तो प्रिंट करा दिया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि हमारा जो डेटा है ये पूरा ये स्टेशनरी है, नॉन स्टेशनरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेस्ट एनालिसिस होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जिसका नाम होता है डिक्की फुलर टेस्ट। इसके बारे में हमने अपने थियोरेटिकल वीडियो में समझा रखा है ऑलरेडी। आप अगर चाहते हैं इसको पढ़ना, आपको नहीं पता है, तो आप इसके बारे में उस वीडियो में जाकर जानकारी ले सकते हैं पूरा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं इसका। इसका कोड लिखते हैं। तो चलो हम अप्लाई करते हैं डिक्की फुलर टेस्ट। तो इसके पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा डिक्की फुलर टेस्ट। कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, स्टेट्स मॉडल्स लाइब्रेरी के अंदर से। तो हमने स्टेट्स मॉडल्स लाइब्रेरी में गए, इसके अंदर हम टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर गए, और वहाँ से हमने स्टेट का टूल, स्टेट के टूल से इंपोर्ट कर लिया एडी फुलर। ठीक है, हमने ये इंपोर्ट कर लिया और ये हमारा इंपोर्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करें, डेफ एडीएफ टेस्ट, इसके अंदर हमने बनाया डेटा सेट, और उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया कॉलन, और हम करते हैं डी एफ टेस्ट इक्वल्स टू, ये डिक्की फुलर टेस्ट हमें करना, तो डी एफ टेस्ट इक्वल्स टू ए डी एफ एडी फुलर, और स्पेलिंग गलत हो गई, एडी फुलर। इसके अंदर पैरामीटर डाला डेटा सेट, और इसमें क्या कर रहे हैं हम, हमें जो लैग देने होते हैं तो उसमें क्या करेंगे, हम ऑटो लैग कर देंगे, जो कि हमारा ऑटोमेटिकली जो लैग वैल्यू होंगी वो ले लेगा एआईसी से। एआईसी के बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियोस में सीखा है क्या होता है। चलिए हम प्रिंट करते हैं अपने सभी टेस्ट। तो उसके लिए हम करेंगे डी एफ टेस्ट, जीरो के इंडेक्सिंग पे कितना होगा, हम प्रिंट करके देख लेते हैं। तो उसने ठीक है, मैं इसमें प्रिंट करते हैं। ये तो हमने इसको चला लिया, अब प्रिंट करते हैं कि ये जो हमारा एडीएफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये डीएफ टेस्ट जीरो वाली। तो इसे हम रन करते हैं। इसमें कहाँ एरर आ रही है, डीएफ टेस्ट ज़ीरो। अच्छा, हमने यहाँ पे कॉमा मिस कर दिया है। अभी ये रन हो गया। तो अब हम प्रिंट करते हैं। के बाद प्रिंट, अब हम करेंगे अपनी पी वैल्यू को प्रिंट। तो पी वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमने लिख दिया पी वैल्यू, और इसके आगे हमने लिख कर दिया डी एफ टेस्ट वन। तो जो हमारे डी एफ के टेस्ट के अंदर जो हमारी सेकंड नंबर इंडेक्सिंग पे जो आएगी वो हमारी पी वैल्यू होती है, और जो पहले इंडेक्सिंग पे आती है वो ए डी एफ, मतलब हमारी जो ए डी एफ फुलर, जो हमारी ए डी फुलर जो हमारा मॉडल जो डेटा देता है वो हमारी वैल्यू होती है पहले, जो पहले इंडेक्सिंग पे आएगी। हम करते हैं अपनी लैक्स, नंबर ऑफ लैक्स की वैल्यू। तो नंबर ऑफ लैक्स हो गए हमारे, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक, हाँ भी ठीक है। तो इसमें हमें अभी
इसकी जो डी एफ टेस्ट की थर्ड इंडेक्सिंग होगी वो बताएगी हमारी नंबर ऑफ लैग्स। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारा ए डी एफ टेस्ट इसके अंदर ही हमने एवरेज टेम्परेचर की निकालनी है, जो हमारा डेटा सेट में पड़ा हुआ है इसकी हम टेस्टिंग और कर लेते हैं। इसमें हम करके देखते हैं ए डी एफ टेस्ट में डेटा फ्रेम के अंदर एवरेज टेम्परेचर। तो अभी हम को देखते हैं रन करके, तो ये रन हो गया। तो हमारा ये हो गया। अब हम अपने अरीमा मॉडल को इंपोर्ट करने काम करते हैं अपना अरीमा मॉडल पे। तो उससे सबसे पहले हमें पता तो है ही अरीमा मॉडल क्या होता है, जो जिसको नहीं पता है वो हमारी वीडियो देख के आ जाए, हमने अपने थ्योरी वाली वीडियो में समझा रखा है अरीमा मॉडल क्या क्या होता है। तो चलिए हमने जो ऊपर लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी अपनी PMD अरीमा, उसको लिखते हैं और उससे काम करते हैं PMD अरीमा। और हमें अब करना क्या है, हमें करना है अरीमा मॉडल इंपोर्ट। अभी तो हमने अपनी जो अरीमा मॉडल की लाइब्रेरी थी वो हमने इंस्टॉल कर लिया, अब उसमें से हमें इंपोर्ट करना है अपना ऑटो अरीमा मॉडल। हमने ये तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना, क्या हमें फिटिंग करनी है इसमें। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसमें करते हैं स्टेप वाइज फिट। तो स्टेप वाइज अंडरस्कोर फिट हमने ले लिया, हमें स्टेप बाय स्टेप फिट करते जाएंगे इसको। और हमने इसको ऑटोमेटिकली, हमने इसलिए ऑटो अरीमा लिया क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फिर फिट हो जाएगा, हमें कोई इसमें मैनुअली वर्क नहीं करना पड़ेगा। और हमें करना है, हम एवरेज टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं तो हम इसी में सी को फिट करते हैं इसके ऑटो अरीमा मॉडल के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ट्रेस ट्रू कर देना है और इस जो भी हमारे इसके अंदर वार्निंग आएंगी तो उसको हमें रिमूव करने के लिए इसका हम सप्रेस वार्निंग्स भी ट्रू कर देते हैं। सप्रेस अंडरस्कोर वार्निंग इक्वल्स टू ट्रू। तो ये हो गया हमारा कोड लिख गया। तो बेसिकली ये हमारा ये कोड क्या बताने की क्या कर रहा है, हमने इसमें करा अपने जो ऑटो अरीमा मॉडल को फिट कर, ऑटो अरीमा मॉडल के अंदर हमने अपने एवरेज टेम्परेचर वाले फीचर को फिट कर दिया। और अभी काम क्या करेगा ये, हमें मतलब ये ऑटो अरीमा मॉडल में बेसिकली होता क्या है, ये हमारा खुद से अपने आप को ऑटोमेटिकली फिट करता रहता है, उसके अंदर ही काम करता रहता है। जो भी हम इसमें मॉडल में फीचर डालेंगे इस मॉडल के अंदर तो ऑटोमेटिकली वो काम करता रहेगा। और ये हमारा AIC स्कोर को बताने में मदद करता है। और ये इस मॉडल का यूज़ करते हैं तो हमारा जो AIC मॉडल है वो काफ़ी जो मिनिमम स्कोर बताता है। तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि आपका ये परफॉर्म कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप सर्च कर रहा है मिनिमाइज AIC मॉडल को मिनिमाइज करने का परफॉर्म कर रहा है ये स्टेप बाय स्टेप। तो इस मॉडल को कंप्लीट रन होने देते हैं, फिर देखते हैं। तो हमारा मॉडल अब कंप्लीट रन हो चुका है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें हमारा जो मॉडल है उसका जो बेस्ट अरीमा मॉडल है उसका जो हमारा ऑर्डर है वो है 101,0,5। इस ऑर्डर में ये बता रहा है कि हमारा अरीमा का जो मॉडल है, अरीमा मॉडल का जो हमारा ऑर्डर है वो 1,0,5 है। और इसने हमारा जो बेस्ट AIC स्कोर दिया है, मिनिमम AIC स्कोर, वो है हमारा ये 18,294.968। ये हमारा AIC स्कोर आया है। और अब हमारे बेस्ट अरीमा मॉडल मिलने के बाद अब हम रेडी हैं अपने मॉडल को फिट करने में और ट्रेन और टेस्ट करने में, अपने मॉडल को ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग स्प्लिट करने में और हमारे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि अपने मॉडल को फिट करते हैं, ट्रेन टेस्टिंग स्प्लिट करते हैं और उससे हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करवाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपना मॉडल को टेस्टिंग में डालने से पहले सबसे पहले हमें अपने मॉडल को ट्रेनिंग में डालना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग में डालने से पहले हमें इसको स्प्लिट करना पड़ेगा ट्रेनिंग टेस्टिंग में। तो करते हैं फिर। सबसे पहले क्या हमने अपना DF
डॉट शेप देखा कि हमारे डेटा की शेप क्या है, हमारे डेटा की शेप है 1821.5, मतलब हम इसको चलो ट्रेनिंग में डालते हैं। तो हमने ट्रेनिंग डेटा को स्प्लिट करते हैं, डी एफ डॉट आई लॉक। और आपको मतलब नहीं पता आई लॉक क्या होता है तो आप हमारी मशीन लर्निंग की वीडियोस में देख सकते हैं, हमने वहाँ पे अच्छे से समझा रखा है। और आप इसको जब हर करेंगे तो ये बता भी देता है, हमारे गूगल ग्लैब काफ़ी एडवांस्ड है, इसमें बताता है कि आई लॉग इज अ प्राइमरी इंटीजर पोजीशन बेस्ड फ्रॉम 0 टू लेंथ ऑफ द एक्सिस। बेसिकली इसमें होता क्या है, ये हम इसमें पैरामीटर डालेंगे, अपन इसमें इंडेक्सिंग डालेंगे तो उसके बेसिस पे ये हमें वैल्यू प्रोवाइड कराता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें हमने आई लॉग के अंदर डाला कि हम ट्रेनिंग डेटा में हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग डेटा में हम शुरुआत में ज़्यादा डेटा डाल रहे हैं, तो हमने क्या करा, स्टार्टिंग से लेके हमारे डेटा को -21 वैल्यू तक ट्रेनिंग में डाल दिया हमने अपने डेटा, और टेस्टिंग में हमने डाल दिया अपना डेटा बाकी का 21, जो 21 वैल्यू थी हमने बचा रखी हैं अपने ट्रेनिंग से, उसको हमने डाल दिया टेस्टिंग में। तो इस वापस हमने यही कर दिया, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा, हम इसमें लिखेंगे -21 टू लास्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने डेटा को प्रिंट करके देखते हैं, ट्रेन डॉट इसकी शेप कितनी आ रही है, ट्रेन डॉट शेप कितनी है, और टेस्ट डॉट शेप कितनी है। और ट्रेन डॉट शेप हमारी आई 1800,5, मतलब हमारे जो ट्रेनिंग डेटा में जो हमारी ट्रेनिंग डेटा की जो शेप है उसमें 1800 कॉलम है, वो 1800 रोज है और ट्रेनिंग डेटा में, और 5 कॉलम है। और जो हमारा टेस्टिंग डेटा है उसकी शेप हम देखते हैं, उसमें दे रखा है कि हमारे टेस्टिंग डेटा में 21 रोज है और 5 कॉलम है। तो चलिए हम अपने अरीमा मॉडल के अंदर अपना जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है उसको अरीमा मॉडल के अंदर डाल के देखते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो क्या कैसे काम करता है, और मॉडल को फिट करेंगे। उसके बाद फिर हम उसकी समरी देखेंगे कि वो कैसे हमारा मॉडल क्या क्या उसमें फीचर्स चेंजेस आए हैं, ऐड हुए हैं, उसने हमारा मॉडल कैसा काम कर रहा है, बेसिकली यही देखेंगे। तो सबसे अरीमा मॉडल को इम्पोर्ट करने से पहले हमने सबसे पहले हमने क्या किया था, अपना मॉडल इंपोर्ट करना है। तो इसको करते हैं वापस से, स्टेट्स मॉडल डॉट टी एस ए डॉट रीमा अंडरस्कोर मॉडल, वहाँ से हमने इंपोर्ट कर दिया अपना रीमा मॉडल। तो उसके बाद हम जाते हैं मॉडल को हमने लोड भी करना है, तो रीमा बेसिकली सारा काम ये वही है जो हमने मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में करते थे। तो हमने एवरेज टेम्परेचर पे ही काम करना है, तो एवरेज टेम्प हमने इसको कर दिया। अब हम इसका ऑर्डर जो हमने निकाला था ऊपर से, जो हमने यहाँ से हमारा जो ऑर्डर आया था 1,05 रीमा मॉडल का बेस्ट जो मॉडल का ऑर्डर आया था, तो उसको हम ऑर्डर लिखते हैं। तो ऑर्डर इक्वल्स टू 1,0,5। अब हम इसको मॉडल को फिट कर देते हैं, मॉडल इक्वल्स टू मॉडल डॉट फिट। या हम उससे पहले अपने मॉडल को देखते हैं कि हमारा मॉडल में क्या डेटा पड़ा हुआ है। तो मॉडल मैं प्रिंट करा लिया, ये बोल रहा है कि ट्रेन इज़ नॉट डिफाइंड, के ट्रेन डिफाइन नहीं है, लेकिन हमने तो ट्रेन डिफाइन कर रखा है। कोई बात नहीं, हम इसको एक बार वापस से रन करके देखते हैं कि क्या है। ये बोल रहा है कि ट्रेन हमारा डिफाइन नहीं है, पता नहीं क्यों ये एरर आ रही है। ट्रेन तो हमारा डिफाइन है, हाँ भी ठीक, हमने शायद से ऊपर वाला जो लोड नहीं किया होगा हमने उसको, तो ये ठीक से काम कर रहा है, हमारा मॉडल के अंदर कुछ वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो अब हम अपने मॉडल की को फिट करते हैं, पहले समरी देखते हैं मॉडल की, उसके बाद हम इसको फिट करके समरी देखेंगे कि कितना क्या चेंजेस आ रहा है मॉडल की हमारी समरी। ओके, तो ये एरर आ रही है, और ये एरर बोल रही है कि जो अरमा मॉडल है
के अंदर समरी नहीं होती। कोई नहीं, हम इसको फिट कर लेते हैं, फिर देख लेंगे समरी। अब तो ये हमें दिखाई देगा। तो मॉडल इक्वल्स टू मॉडल डॉट फिट, हमने इसको मॉडल को फिट कर दिया। अब हम देखते हैं मॉडल की समरी। तो अब इसने हमें दिखा दी मॉडल की समरी। हमारा आर्मर मॉडल का रिजल्ट आया, वो कुछ इस तरीके से बता रहा है। तो हमारा ये समरी हमने देख ली। समरी में सब बता रहा है कि हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है उसके अंदर जो कौन सा मॉडल है, कि ऑर्डर क्या है, और इसमें मेथड कौन सा लग रहा है, इसके डेट वगैरह ये सब तो ये बता रहा है। और इसमें बता रहा है कि एवरेज टेम्परेचर के अंदर जो हमारा ऑटो रेगुलेशन मॉडल का जो लेवल 1 है, उसमें एवरेज टेम्परेचर की वैल्यू कोफिशिएंट कितनी है, स्टैंडर्ड कोफिशिएंट कितनी है, एरर कितना है, स्टैंडर्ड एरर कितनी है। तो ये सब पी की वैल्यू सब बता रहा है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मूविंग एवरेज के वैल्यू इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और ये हमारे एयर मॉडल के रियल इमेजनरी मॉडुलस फ्रिक्वेंसी सब की वैल्यूज़ बता रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बट ये हमारे इतने यूज़फुल नहीं है। बट हमने सिर्फ इसकी देखने के लिए समरी देखी थी कि ये कैसे काम कर रहा है। चलिए अब हमारा अपने टेस्टिंग डेटा में कुछ काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी डेटा। पहले हम ट्रेन डेटा की अपनी लेंथ देखेंगे। लेंथ ऑफ ट्रेन डेटा की लेंथ देखी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग में तुम बता दिए, स्टार्टिंग में हमारी जो ट्रेनिंग डेटा स्टार्टिंग में जो हम यूज़ करने वाले हैं स्टार्ट वाला पैरामीटर, उसकी हम वैल्यू क्या होगी, वो लेंथ ऑफ ट्रेन हो गई। और एंडिंग वाले की क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टेस्ट -1। ये हो गई हमारी एंड लेंथ। जो एंड वाला जो पैरामीटर जो हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो गया, वो ये हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट होगी लेंथ ऑफ ट्रेन और एंडिंग पॉइंट होगी ये हमारा क्या है, टेस्टिंग डेटा का हुआ। तो चलिए अब हम मॉडल देखते हैं, हमारा मॉडल से प्रेडिक्ट करता है। हमारी ये प्रेडिक्शन हमें जो मॉडल निकालेगा वो एक्चुअल डेटा ऐसा है, कितना डिफरेंस है उसमें, कितना कंपेयर करेंगे एक तरीके से उसको हम बस। तो ठीक है, प्रेडिक्शन प्रेड हमने एक वेरिएबल बना लिया, उसका मॉडल डॉट प्रेडिक्ट हमने इसमें डाल दिया है स्टार्ट। जो स्टार्ट पॉइंट हमने जो लिखा था, स्टार्ट इज टू स्टार्ट कॉमा एंड इज टू एंड, ठीक है। और इसमें टाइप हमने डाल दिया कि टाइप किस टाइप का, ये लेवल्स टाइप का है, ठीक। हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमारा जो नेम था वर्मा मॉडल था, तो हम इसको नेम भी इसका चेंज कर देते हैं। हमने इसका रीनेम कर दिया और इसमें वैल्यू डाल दी अरीमा प्रेडिक्शंस, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम इसको प्लॉट करेंगे, क्योंकि तभी तो हमें समझ में आएगा कि वो क्या रहा है। प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रेड जो हमने वेरिएबल बनाया उसको प्लॉट करना था, प्रेड डॉट प्लॉट। इसको हम प्लॉट करते हैं, बट ये बोल रहा है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट रीनेम। ओके, हमने यहाँ पे क्या गलती कर दी, हाँ हमने यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा, हमने ये गलती कर दी। चलो अभी देखते हैं क्या होता है। अब ये बोल रहा है कि टाइप नाम का कोई कीवर्ड ही नहीं है। अच्छा, हमने यहाँ पे शायद, चलिए हम इसको रन करते हैं। तो ठीक है, हमारा ये प्रिंट हो गया, हमारा ग्राफ बन गया है। अब हमें ये ग्राफ में समझना है कि हमारा मॉडल जो प्रिंट करा है वो ग्राफ बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हमें इसे कंपेयर भी करना है साथ में। कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर किसके साथ करेंगे, तो उसका भी ग्राफ प्लॉट करना ही पड़ेगा। उसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम करते हैं टेक्स्ट में जो टेस्टिंग डेटा का एवरेज टेम्परेचर है, तो जो ग्राफ है उसको हम करते हैं कंपेयर। तो उसके लिए हमें इसको भी प्लॉट करना पड़ेगा, तो इसके लिए प्लॉट कर दिया हमने।
अब क्या हुआ, इसने सेम ग्राफ दे दिया। हम इसमें क्या करेंगे, हमने एक गलती कर दी थी। तो ये कुछ एरर आ रही है इसमें। इसमें ये बता रहा है कि हमारा जो डेट जो इंडेक्स है उसमें कुछ दिक्कत है। तो हम इसको मैनुअली टाइप कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैनुअली कर लेंगे। जब ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा, इसमें बोल रहा है कि इसकी वैल्यू जो डेट की है वो ठीक से काम नहीं कर रही, तो हम इसको मैनुअली डेट की रेंज दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने स्टार्ट में डाल दिया कि हमें डेट 2018 12 10 10 डेट हमारी 10 है, मंथ 12 और 2018 हमारी ईयर है। यहाँ से लेके हमारा जो टेस्टिंग डेटा की एंड हो रही है वो हो रही है 2018 12 30। कोई बात नहीं, अब हमें एक लाइन और ऐड करनी है यहाँ पे, जो कि होगी हमारी प्रोडिक्शन। जो हमारा इंडेक्स होगा प्रेडिक्टेड इंडेक्स, उसके अंदर भी हमें एक चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे डेट की। और वो हमें यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर इंडेक्स फ्यूचर डेट्स के अंदर हम जो हमने डेट का रेंज चेंज किया है वो हमें यहाँ पे प्रिंट करना हो, जो हमें प्रिंट पेड इंडेक्स के अंदर डालना होगा। तो अभी हमारा सही लग रहा है, तो रन करके देखते हैं। और ये रन हो रहा है और इसने हमारा ये ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो जैसा कि ये बता रहा है कि हमारी जो एवरेज टेम्परेचर वाली लाइन है वो हमारी हमारी ब्लू ग्रीन वाली लाइन है वो एवरेज टेम्परेचर की, ब्लू वाली है वो वाली मैं प्रोडिक्शन की है। तो हम इसके देखते हैं ये कैसे काम करेगा। तो हम इसकी देखते हैं कि हमारा जो एवरेज टेम्परेचर उसकी मीन वैल्यू कितनी है। टेस्टिंग डेटा में जो हमने एवरेज टेम्परेचर डाल रखा है, तो देखते हैं एवरेज टेम्परेचर की मीन वैल्यू हमें चेक करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट मीन। तो ये कितना आता है देखते हैं, ये कुछ अराउंड 45 के अराउंड आ रहा है। अच्छा, तो ये हमारा कुछ अराउंड 45 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमें दिख रहा है जो हमारा मॉडल है वो लगभग ऑलमोस्ट अच्छा अपडेट कर रहा है, हमारा जो प्रेडिक्शन कर रहा है वो काफ़ी सही कर रहा है। तो चलिए हम इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो जिससे हमें पता पड़ जाएगा कि हमारा मॉडल अच्छा मॉडल है या बेकार मॉडल है, क्योंकि हमें इसकी प्रेडिक्शन तो हमने देख ली ठीक कर रहा है। तो जिस अगर हमारी जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और मीन वैल्यू काफ़ी पास पास आती है, तो इसका मतलब है ये काफ़ी बेकार मॉडल है, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छे से हमारी जो दोनों काफ़ी अगर पास पास आएंगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और मीन स्क्वायर वैल्यू, तो इसमें एरर की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, इस वजह से इसके पास पास आ रहे हैं। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो उसके लिए हमें पहले सेकंड लाइन से इंपोर्ट करना होगा मीन स्क्वायर एरर। तो फ्रॉम एस के लर्न मैट्रिक्स इंपोर्ट मीन स्क्वायर्ड एरर फ्रॉम, तो हमने इंपोर्ट कर लिया, अब हमें करना है स्क्वायर रूट। तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट को मैं स्क्वायर डी कर दिया। अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, आर एम एस रूट मीन स्क्वायर एरर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर एरर। और हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी प्रेडिक्टेड टेस्ट वाली वैल्यू, प्रेडिक्टेड डॉट टेस्ट। अब हम करते हैं इसको, ये यहाँ पे आएगी, के अंदर जाएगा हमारा एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। तो हमारा ये हो गया यहीं पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे
RMSE की वैल्यू प्रिंट करा लेंगे, देखते हैं क्या आता है। ये बोल रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। अच्छा, क्या गलती करी हमने, देखते हैं। एस फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, तो हमने, अच्छा हमने यहाँ पे डॉट लगाना तो भूल ही गया। और ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा होती रहेंगी, तो आप को ये सब नहीं, छोटी मिस्टेक सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो एक और एरर ने शो कर वापस से। अच्छा, अब ये बोल रहा है मैं ये गलती कर दी, ओके ओके। तो ये है, हमने यहाँ पे कॉमा लगाना था। चलिए वापस रन करते हैं, और इसने हमें हमारे RMSE की वैल्यू दे दी 3.36। तो इसमें अब हम जिसे देख पा रहे हैं, जिसे अब मैंने जब को बताया था कि जो हमारी RMSE की वैल्यू मीन के आसपास आती है तो सबसे वो बहुत बेकार मॉडल होता है। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि काफ़ी डिफरेंस है हमारे RMSE और मीन की वैल्यू में, काफ़ी डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाएगा, उसकी प्रेडिक्शन एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी आएगी, क्योंकि इसकी मीन वैल्यू और RMSE की वैल्यू काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंस है इन दोनों में। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो डेटा है, ये तो हमें पता पड़ गया कि हमारा मॉडल काफ़ी अच्छा है। तो फिर हम ये देखते हैं कि हमारे जो डेटा, जो हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है हमारा मॉडल, तो वो कहाँ पे एंड होगा, वो कहाँ तक हमारे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखते हैं कि मॉडल 2 इक्वल्स टू, हम अब देखते हैं कि इसका कहाँ पे तुमने इसको नेम दे दिया मॉडल 2, रीमा DF, रीमा DF, इसके अंदर हमने लगाया एवरेज टेम्परेचर, कॉमा ऑर्डर इक्वल्स टू, हमारा ऑर्डर की जो ऑर्डर आया था सबसे बेस्ट वाला वो 1,0,5 था। अब इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम अपने मॉडल के अंदर, मॉडल 2 के अंदर हमने मॉडल 2 को ही फिट कर दिया, डॉट फिट, और ये हो गया, फिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अपने जो मॉडल है उसको फिट करने के बाद हम उसको, उसकी लास्ट की वैल्यू प्रिंट देखनी है, क्योंकि स्टार्टिंग के देखेंगे तो वो क्या है, जहाँ से हमारी स्टार्ट वही डेट्स वो दिखाएगा, इसलिए हमें लास्ट वैल्यू देखनी है, लास्ट वैल्यू की वो कहाँ पे एंड हो रहा है। तो उसके लिए हम सारी वैल्यू देखने के बल्कि हम सीधे लास्ट की 5 वैल्यू देख लेते हैं, जो कि डी, जैसे हमें DF डॉट हेड से शुरुआत की 5 वैल्यू दिख जाती है, जैसे ही DF डॉट टेल से स्टार्टिंग की 5 वैल्यू दिख जाएंगी, तो चल लास्ट की 5 वैल्यू दिख जाएंगी। तो चलिए देखते हैं, हमारा जो डेटा है वो 30/12/2018 को एंड हो रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पे अपने डेटा के अंदर मैनुअली हमने जो डेट डाली थी कि हमें भाई इस जगह पे एंड कर देना हमारा ट्रैशिंग डेटा, तो उसने दिखा दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसे ये करना है कि हमारे जो मॉडल, तो उसने बता दिया कि हमारे जो डेटा सेट में था उसमें कितना क्या करना था। अब हमें क्या करना है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करके दिखाना है अपने मॉडल के थ्रू अगले 20 दिन के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कोड लिखते हैं, इंडेक्स फ्यूचर डेट्स इक्वल्स टू PD डॉट डेट अंडरस्कोर रेंज स्टार्ट इक्वल्स टू 2018। यहाँ से हमने हमारा मॉडल एंड हो रहा है, वहीं पे हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए वहीं से स्टार्ट करना है। तो 30, फिर इसके बाद हमने किया कॉमा, अब यहाँ पे हम करते हैं कॉमा का हो गया। अब इसमें हमें करना है एंड, एंड की डेट डालनी है, तो फिर एंड के अंदर हमने लिख दिया 2019। अब 2018 के बाद तो 2019 आएगा ख़त्म होने के बाद 2018, तो मैं फर्स्ट मंथ में हमने डेट डाल दी 19, ये हमारे 28 डेज़ का डेटा प्रिंट कर देगा आगे के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रेडिक्टेड मतलब डेटा निकालना है हमें, तो मॉडल 2 डॉट डिक्ट स्टार्ट इक्वल्स टू लेंथ हमारी डेटा फ्रेम की, और इसको हमने एंड कर दिया। कहाँ कहाँ एंड करना है हमें, एंड इक्वल्स टू
लेंथ ऑफ डेटा फ्रेम, ठीक है। फिर हमने इसमें प्लस कर दिया 20, क्योंकि हमें 20 डेज के फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है। और T/P हमने लगा दिया। इसके जो लेवलिंग हो जाएगी, लेवल्स, ये भी ठीक हो गया। इसके बाद हमें इसका रीनेम कर देते हैं। अब रीनेम कर रहेंगे तो उसके अंदर उसका नेम लिख दिया अरीमा प्रेडिक्शंस। अब इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। इसने बोला कि पोजीशन आर्गूमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गूमेंट, ओके। अच्छा, हमने ये गलती कर दी इसमें, हमने ये यहाँ पे आएगा, ये डॉट आएगा। चलो, अभी सब कुछ ठीक रन हो गया ये भी। अब हम इसमें इसकी इंडेक्स कर देते हैं, पेड डॉट इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स अंडरस्कोर फ्यूचर डेट्स। हमने क्या करा, हमने जो फ्यूचर डेट्स डाली थी उसको हमने प्रेडिक्शन इंडेक्स के अंदर कर दिया। तो हम क्या करेंगे, अब हम अपने प्रेड को प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट कराते हैं अपने प्रेड को, और इसने हमारा अगले 20 दिन का डेटा फ्यूचर प्रेडिक्ट करके दे दिया। जैसे हम देख पा रहे हैं कि हमने 30/12/2018 से स्टार्ट करा था और हमने 19/1/2019 को एंड कर दिया था। तो इसने प्रेडिक्ट कर दिया, और इसने हमारा जो नेम था उसने बोल दिया अरीमा प्रेडिक्शंस, और हमारा इसने सब कुछ मॉडल ने हमारे अच्छे से प्रेडिक्शन कर दी। तो अब हम इसको प्लॉट करके भी देख लेते हैं इसका ग्राफ। तो उसके लिए क्या, प्रेड डॉट प्लॉट फिग साइज इक्वल्स टू 12,5। हमने इसकी ले ली फिगर साइज, ठीक है। उसके बाद इसके हमने दे दिया एक और पैरामीटर लगा दिया, लेजेंड इक्वल्स टू ट्रू। तो ये हमारा प्लॉट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्लॉट करके कि क्या रिजल्ट आता है इसका। और इसने हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करके दे दिया कि हमारी जो वैल्यू थी अरीमा प्रेडिक्शन से शुरुआत में तो गिरती गई 3, मतलब बहुत एकदम से डिक्रीज़ हो गई वीडियो, हमारी जो एकदम से डिक्रीज़ हो गई हमारी वैल्यू। और फिर 3.3 पे, मतलब 3 जनवरी को आके हमारी वैल्यू बढ़ने लगी, तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होने लगी। तो ये हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट कर दिया, और ये प्रेडिक्शन काफ़ी सही हुई। तो इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी। आई होप आप हमारे अरीमा इम्प्लीमेंटेशन को समझ गए होंगे अरीमा मॉडल के। और इसमें हमने काफ़ी अलग अलग मॉडल से हमने एडी फुलर मेथड को भी समझा, उसके जो मेथड के फीचर्स थे, उसके कैसे वर्क कर रहा था, वो सभी हमने सीखा इसमें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बने रहिए हमारे साथ।